हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7A को सॉल्व करेंगे, और जो सेम क्वेश्चन पेपर 30 मई 2025 को एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सीधा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा आपको फॉर्मूला लिखना है। तो द क्वेश्चन इज राइट द फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए टू द पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय टू, वेयर एन इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ 2 मार्क है। अभी कई बार क्वेश्चन ये हो सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, यहाँ पे हो सकता है आपको पूछेगा व्हाट इज द nth डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, या कोई भी अदर नंबर हो सकता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? चलो लिखो अपने नोटबुक में क्या होगा आंसर। ठीक है, और अपना आंसर मैच करो। तो ए की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये 5 टू द पावर n होगा। राइट, फिर साइन साइन ए की जगह, एक्स की जगह 5x, बी की जगह 3 + 3 प्लस एन पाई बाई टू। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर एक कॉस का पूछेगा तो भी सेम रहेगा। ठीक है, ये साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, फॉर्मूला ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी इज सिमिलर, ओनली साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आपको इसमें कोई भी एक एग्जांपल पूछ सकता है, तो मैं आपको कुछ और फार्मूला दिखाता हूँ। जैसे पहले फार्मूला होगा nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर n e टू द पावर x। दूसरा होता है nth डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज log a टू द पावर n a टू द पावर x। तीसरा फार्मूला ax प्लस b टू द पावर m इज इक्वल टू, ये होगा a टू द पावर n m m-1 m-2 अप टू m-n-1 इंटू ax प्लस b टू द पावर n m-n। राइट, चौथा फार्मूला है 1/ax प्लस b टू द पावर ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये -1 टू द पावर n a टू द पावर n और m+n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m-1 फैक्टोरियल ax प्लस बी होल टू द पावर m+n। अब इसी में अगर दूसरा नेक्स्ट फार्मूला होता है, अगर मैंने m की वैल्यू 1 रख दिया तो क्या होगा, एम की वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ पे जैसे एम की वैल्यू 1 रखा, तो 1 - 1 ये 0 होगा, तो एन फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो एम नहीं है ना, तो -1 टू द पावर n ए टू द पावर n, और ये 1 - 1 + 1 कैंसिल होगा, एन फैक्टोरियल हो जाएगा। वैसे ही ये होगा एम 1 - 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल भी क्या हो गया, 1 हो गया। और ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम की वैल्यू 1 हो गया, तो n+1। तो ये जो फॉर्मूला है nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी, ये यहाँ से डायरेक्टली आता है। तो ये फॉर्मूला अगर हमारा याद है ना, nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी होल टू द पावर m, तो हमें ये इजिली मिल जाएगा। सिमिलरली जो छठवां फार्मूला आता है वो log ax प्लस बी होता है, तो ये भी सिमिलर इसी फार्मूला से आता है। इसमें क्या करना है, ये n को n-1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, ये वाला को नहीं, बस ये वाला को छोड़ के ये होगा -1 टू द पावर n-1, एन ही होगा, एन फैक्टोरियल इज n-1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे भी n+1 को लिखेंगे, एन को रिप्लेस करेंगे n-1 से, तो सिर्फ n हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूला ये एक ही फार्मूला से आता है। फिर जो अभी हमने बोला था साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव ए टू द पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय टू। सिमिलरली कॉस का भी सिमिलर होता है, साइन की जगह कॉस हो जाता है, बाकी एज इट इज होता है। एंड एक और है nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, तो ये होता है e टू द पावर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर n बाई टू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला है दोस्तों, लेकिन ये भी आप याद रखो, ये भी आपको 2 मार्क के पूछ सकते हैं। इसी में एक 10th वाला क्वेश्चन जो साइन की जगह कॉस, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, कोई भी चेंज नहीं है। देखो दोनों में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा है चेंज,
साइन हो कॉस हो, साइन जो है कॉस में और कॉस जो है वो साइन में चेंज हो रहा है। तो ये 10 के 10 फॉर्मूला है। इसको आप याद कर लो और एग्जाम पेपर देने से पहले, एग्जाम हॉल में अंदर जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लो। तो ये 2 मार्क्स आपके ऐसे ही इजिली मिल जाएंगे। ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों।